आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली कूच से पहले समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल समृद्धि यात्रा पर हैं और आज उनकी यह यात्रा अररिया पहुंची और अररिया में उन्होंने जो कार्यक्रम किया उस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी वहां मौजूद नजर आए। यानी कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण जो है वो सोमवार से ही शुरू है। समृद्धि यात्रा का समापन 14 मार्च को होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जो है वो बुधवार को अररिया और किशनगंज जो है वो पहुंची और सबसे बड़ी बात है कि किशनगंज में 133 करोड़ रुपए की लागत वाली 73 निर्माण परियोजनाओं का नीतीश कुमार शिलान्यास भी करेंगे और 102 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 49 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया और किशनगंज की यात्रा के दौरान कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करते नजर आए और जनसंवाद में लोगों से बातचीत भी की। यानी कि अररिया का जो उनका कार्यक्रम था वो बेहद ही आकर्षित करने वाला था। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि बिहार की समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो नागरिकों से सीधा संवाद करते नजर आ रहे हैं तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण वह खुद कर रहे हैं और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करते नजर आ रहे हैं। इस समृद्धि यात्रा के तहत अगर हम बात करें तो मंगलवार को वह सुपौल और मधेपुरा जिला का उन्होंने दौरा किया था। उन्होंने वहां 872 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार ने इन जिलों में जारी विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की थी। यानी कि मुख्यमंत्री ने सुपौल जिले में 570 करोड़ रुपए और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 213 योजनाओं व प्रोजेक्ट की शुरुआत उन्होंने की थी। इनमें 135 करोड़ रुपए की लागत वाली 129 योजनाओं का उद्घाटन तथा 335 करोड़ रुपए की लागत वाली 34 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल था। इसके साथ ही मधेपुरा में भी यानी कि मधेपुरा में भी जब वह पहुंचे थे मंगलवार को तो उस दौरान 302 करोड़ की विकास परियोजनाओं का प्रारंभ उन्होंने किया। योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने मधेपुरा में 216 करोड़ रुपए की 158 योजनाओं का उद्घाटन और 86 करोड़ रुपए की 137 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से शुरू की थी। बाद में फरवरी में बिहार विधानसभा के बजट सत्र के कारण उन्हें यह यात्रा रोकनी पड़ी थी। यानी कि बजट सत्र समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार ने सोमवार 9 मार्च से अपनी समृद्धि यात्रा फिर से शुरू की। वे समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में सुपौल और मधेपुरा की यात्रा कर चुके हैं और आज उन्होंने अररिया की यात्रा भी कर ली है। अब किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा का दौरा वह करेंगे। उनकी यात्रा 14 मार्च तक चलेगी। अपनी इस यात्रा के दौरान जारी परियोजनाओं का निरीक्षण वह खुद कर रहे हैं। वे विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी और परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। जो पहले तो जो नया सरकार आया था तब उसका भी कुछ नहीं किया था, तो पहले ही से था। तब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आप समझ लीजिए। और हमको लगा कि भाई इसमें तो होना चाहिए, पहले वाला भी कुछ नहीं किया, वो लोग भी नहीं किया, तब इसको करना चाहिए। तो हम लोगों ने तो तत्काल शुरू कर दिया और उसके बाद 12 हो गया और उसके अलावे और कुछ किया जा रहा है। इस बार 6 मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं और उसके अलावे 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो हर तरह से हम लोग और ज़्यादा हर प्रकार से कर रहे हैं कि हर जिले में लोगों का रहना चाहिए, वो किया जा रहा है। अब उसके बाद जो पहले से 6 थे उनको तो किया, जितना किया उसके अलावे और कर रहे हैं और ज़्यादा हम लोग करवा रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत हम लोगों ने करना शुरू किया। तो जो पटना में थे पहले वाले हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, तो उसके बाद हम लोगों ने उसका इतना अच्छा बनवा रहे हैं और बनवाते बनवाते उसकी संख्या हो जाएगी, बाद में होगा 5400, अब तो 3 के करीब हो चुका, 3 और आगे बढ़ रहा, हम बराबर देख रहे हैं। इसके अलावे और जो पुराने थे, ये एक इसका का, इसके अलावे जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे वो सब के लिए 2500 बेड का किया जा रहा है। सबके लिए काम तेजी से कराया जा रहा है कि और तेजी हो जाए। और एक पटना में और था, एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, उसको भी हम जा करके देखे चारों तरफ, हालांकि वो 6 में नहीं था,
वो अलग था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी करवाया। और आप जानते हैं उसके लिए भी उसमें जा करके लोग अपना इलाज के लिए जाएगा तो 3000 बेड का होगा। अभी तो 3000 में तो कुछ समय लगेगा, लेकिन अभी और हो रहा है। हर जगह जा करके हम देख रहे हैं एक एक तरह से करते हुए सब जगह, तो एक एक तरह से सब जगह से काम करना, ये हम लोगों के तरफ से सब कुछ किया जा रहा। अब इसके अलावे राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के पहले जो हम लोगों ने शुरू में ही करा दिया और उसी में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण किया गया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से भी पटना पहुंचने के लिए 6 घंटे में पटना पहुंचना शुरू किया। अब उसी के लिए तो पूरा का पूरा इस काम को 2016 में पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बाद और बढ़ा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों पुल पुलियों रेल ओवर ब्रिज बाईपास एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें लगभग आप समझ लीजिए जो सबसे दूर वाला इलाका है बिहार का, और उससे पटना आने के लिए 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। ये सब एक एक तरह से हर जगह के लिए किया जा रहा, ताकि बहुत लोग और नज़दीक में भी काफ़ी लोग आएँ। और इसके अलावे फिर और था, हम लोगों ने 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। काफ़ी काम हमको उन लोगों ने किया। आप समझ लीजिए उसके लिए हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वर्ष 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, और फिर 2017 से 2023 तक तीसरा, और अब चौथा हो रहा है 2024 से 2029 तक। तो जितना पहले हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। लिख रहा है कि अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इससे बिजली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही अब जो नया बन रहा है उसके लिए शुरू करवा दिया है हम लोगों ने। अब जो सब कर दिया है वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का कर दिया गया, उसके लिए 24 से 29 के बीच में सब लोग कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, बैठिए ना आप लोग पूरा एक एक बतवा जानिए। अब अभी ये देख रहे हैं कुछ लोगों को भगवा रहे, अरे काहे के लिए जा रहे हैं? सब चीज जाइएगा तब न जानिएगा। अभी तो आपके लिए भी हम पूरा बात करने वाले, अभी तो पूरे बिहार का सब जगह का काम करके, और यहां पर भी जो जो काम किया गया है वो भी हम आपको बताने वाले। तो इधर उधर मत जाइए, सब बैठिए आराम से। तो ये सब के लिए तो हम कर दिया। उन लोगों का जो बताया 2008 वाले से शुरू किया था उसका भी कर दिया। 2024 से 29 तक ये सब काम हो रहा। और जानते हैं शुरू से भी काम किया, सब जगह काम किया। आज 2015 में 7 निश्चय के तहत, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार 7 निश्चय 3, सब तरह का काम हो रहा। तो 7 निश्चय के तहत ही हर जगह पर काफी काम हुआ, पूरे तौर पर हुआ है। और उसी में आप जान लीजिए हम लोग तो हर घर पहुंचा दिया 2018 में बिजली, लेकिन हम लोग शुरू से ही काम किए, उसके लिए काफी पैसा देना शुरू किया। पहले कुछ था नहीं यहाँ, यानी बहुत कम, दिल्ली में भी बहुत थोड़े देर के लिए था, तो हम लोगों ने उसको शुरू किया। काफी पैसा लगा हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और खूब लगा करके उसका हम लोगों ने करना शुरू किया तत्काल। तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और पहले तो बहुत पैसा लगा था, तो शुरू से ही बहुत मामूली पैसा सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया है अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपके यहाँ कहीं भी कोई पैसा नहीं, थोड़ा बहुत पहले लगता था, अब हम लोगों ने तय कर दिया कि आपको वो मुफ्त मिल रहा है। अब इसके साथ साथ सब तरह से हम लोग तो इतने तौर पर सब लोगों को कर दिया है, और लोगों को भी सब तरह से हो जाएगी सुविधा। और उसके बाद इस काम शुरू हो चुका है। अभी अब 50 लाख घरों का सोलर लगाने की समृद्धि हो गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा।
तो एक एक तरह से, सब तरह से जो काम लोगों के हित में पहले ही हम लोगों ने उसमें भी किया, अब लोगों के लिए भी सुविधा हो गई, सब कुछ करा दिया। अब उसके बाद 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत भी सब काम नौ कराया गया, और 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया है। अभी तक उसमें जो शुरू से काम हुआ उसमें कुछ बच गया, वो भी होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत कई काम कराया गया। हम लोगों ने तो शुरू में ही किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तब उसके बाद उससे भी ज़्यादा 10 लाख हो गया नौकरी का, और 10 लाख रोजगार की तरह हम लोगों ने 40 लाख कर दिया। तो दोनों को मिला करके जो 10-10-20 था, तब हो गया 10 और 40 को मिला करके 50 लाख। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए, इस बार के लिए तय कर दिया 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का। तो आप जान लीजिए अब 1 करोड़ और होगा, तो इसमें तो रोजगार का हो गया काफ़ी, और उसमें 10 लाख का ही रहा तो सरकार नौकरी, सरकारी नौकरी का भी और आगे बढ़ेगा। तो सब तरह से बहुत अच्छा सब जगह का काम हो जाएगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और आप जानते हैं मुस्लिम लोगों के लिए तो पहले हमने बता दिया उन लोगों का, इसके अलावे भी और भी उनका था, और वो भी चाहता था कुछ करना तो कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने उसके लिए भी कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी से, उनके ही शिक्षक अपना था, उन्हीं के शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से भी वेतन दिया जा रहा। तो हर तरह से सबके लिए काम किया। पहले वाली सरकार तो कोई काम नहीं करती थी। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी पहले से काम शुरू किया। तो हम लोगों ने 400 रुपया का किया। अब पिछली बार हम लोगों ने इसको कर दिया और ज़्यादा बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक तरह से सब जगह। दिल्ली कूच से पहले नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जो है वो आज अररिया पहुंची, और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कई सारी विकास योजनाओं का शिलान्यास जो भी किया, और साथ ही पहले की योजनाएं जो कि पहले से धरातल पर है उन सभी योजनाओं का निरीक्षण भी नीतीश कुमार करते नजर आए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।